वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल हरीश अखानी 541 में। और आज हम सीखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ्स का, वो है भिन्नों का जोड़ो यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एक कॉमन टॉपिक है जो हर एक पेपर में पूछा जाता है। आप चाहे क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ या कोई भी क्लास में हो, या आप किसी भी कंपटीशन का पेपर दे रहे हो, सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय, आरएमएस, तो वहां ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, इन क्वेश्चनों को हम ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 3/5 प्लस 1/5। तो यहां पर आप देखेंगे ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर होता है, यानी ये अंश होता है, ये हर होता है। तो आप देखेंगे हर बराबर है, 5 है। तो जब हर बराबर होते हैं यानी नीचे वाले बराबर होते हैं, डिनोमिनेटर बराबर होते हैं, तब बहुत आसान हो जाता है। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो यहां नीचे 5 लिख देंगे। तो जब हर बराबर होते हैं तो उनका जोड़ो कैसे करते हैं, तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 लिख देंगे और 3 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4। तो आंसर आ गया 4/5। क्या किया मैंने, 5 था तो यहाँ भी 5 लिख दिया। यहाँ जोड़ना नहीं होता है, नीचे हर बराबर करने होते हैं। तो आज ऑलरेडी हर बराबर है तो 5 लिख देंगे और 3 + 1 हो जाएगा 4। तो इस प्रकार आंसर आ गया 4/5। नंबर 2, 4/7 प्लस 2/7। फिर आप देखेंगे कि ये जो है इसमें डिनोमिनेटर जो है सेम है, 7। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसकी जगह 7 की जगह क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यहाँ भी 7 रख देंगे। फिर आप देखेंगे 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 को ऐड करने के बाद कितना जाएगा, 6/7। तो इस प्रकार जिनके हर समान होते हैं वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 3 करते हैं, जब हर अलग अलग हो, असमान हो, यानी यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो 1/2 प्लस 3/4 को ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, और ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होते हैं 2 और 4, इनका निकाल देंगे एलसीएम। तो हम काम करेंगे 2 और 4 का एलसीएम निकालने का काम। तो सबसे पहले हम 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, यानी जो अपॉन के नीचे होते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते समय इसको 2 से भागा देंगे तो 2 1 जा 2, और 2 का टेबल कहेंगे जब तक 4 ना जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 फिंगर खड़े होते हैं, यहाँ 2 लिख देना है और तब तक देते रहना जब तक 1 ना आ जाए। फिर दोबारा 2 से देंगे, यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2। तो इस प्रकार इस डंडे के इधर को 2 × 2 आया, और 2 × 2 होता है 2 2 जा 4। तो इनका एलसीएम जो आ गया 4 आ गया, यानी 2 और 4 का एलसीएम कितना आया, 4 आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नीचे 2 और 4 का एलसीएम निकाला, तो एलसीएम आया 4। अब ये वाला जो 2 था, इससे इसको भागा देंगे। 2 का टेबल बोले जब तक 4 ना आ जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 बार गया, और ऊपर 1 है तो इससे ऊपर वाले से इंटू कर देंगे। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 4 का टेबल 4 में, 4 1 जा 4, तो 1 बार गया। ऊपर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नीचे वाले को दोबारा वैसे उतार देंगे और इंटू करेंगे। 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, और आप 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो 5/4। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ गया, 5/4। एक और एग्जांपल से सीखते हैं, आपको आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 और 4 का एलसीएम निकाला, 4 आया। फिर इससे नीचे वाले को भागा देंगे, ऊपर वाले से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4/6 प्लस 3/8। तो आप सबसे पहले 6 और 8 का एलसीएम निकालिए, यानी जो नीचे होते हैं इस अपॉन के नीचे, उनका आप एलसीएम निकाल दीजिए। 6 और 8 का एलसीएम। एलसीएम निकालना आसान है, आपको नहीं आता है तो एलसीएम की वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल हरीश अखानी 541 पर। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 का बाहर लगाएंगे, 3 बार जाता है, कॉमा लगा देंगे, और 2 का टेबल बोल देंगे जब तक 8 ना आ जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो कितनी बार गया, 4 बार। अब दोबारा 2 से देंगे, 2 का भागा 3 में नहीं जाता है, तो जिसमें नहीं जाता है उसको वैसे उतार देंगे, और 2 का भागा कहेंगे 4 में देंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बार गया। दोबारा 2 से देंगे, 3 में नहीं जाता है तो वैसे उतर जाएगा, 2 1 जा 2। अब 3 अकेले बचा है तो 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 1 1 आ गया। तो इस डंडे के इधर को क्या आया, 2 × 2 × 2 × 3। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ गया, 24। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम आया 24। तो सबसे पहले हमने नीचे वालों का क्या निकाला, एलसीएम। तो कितना आया एलसीएम मेरे दोस्त, 24। अब क्या करेंगे, इससे इसको भागा देंगे 6 से, यानी ऐसे भागा दे रहा हूं मैं, याद रखिए 6 से 24। तो आपको पता है 6 4 जा
24। तो कितनी बार गया 4। आप ऐसे भी कर सकते हो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो कितनी बार गया 4 बार। ऊपर क्या था ऑलरेडी 4 है, ऊपर वाले से इंटू करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से इंटू, बीच में लिख देंगे प्लस क्योंकि ऑलरेडी प्लस है। अब 8 का भागा देंगे 24 में, तो आप 8 का भागा देंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। आप 8 से 24 को भी भागा देंगे तब भी 3 आंसर आएगा। तो यहां से लिख देंगे 3 और ऊपर ऑलरेडी 3 है तो उससे इंटू 3 कर देंगे, फिर नीचे 24 लिख देंगे। अब आपको इंटू पहले करना है, तो 4 4 जा 16, प्लस की जगह प्लस लिख देंगे, 3 3 जा 9। तो 16 और 9 को आप ऐड करेंगे तो ये आता है 25/24। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 25/24। क्वेश्चन नंबर 5, 1/4 प्लस 5/6। तो ये एडिशन करना है भिन्नों का। तो फ्रैक्शन का एडिशन करते समय आप क्या करेंगे, नीचे वाली यानी ये जो डिनोमिनेटर है 4 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो आप सबसे पहले 4 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो मेन काम यही होता है। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालने के लिए 2 से भागा देंगे क्योंकि जो सम संख्या होती है उसमें 2 का भाग जरूर जाता है। तो 2 का टेबल कहेंगे जब तक 4 ना आ जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 उंगली खड़ी हुई तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। अब 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 उंगली खड़ी हुई तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। दोबारा 2 से देंगे क्योंकि 2 का भागा 2 में जाता है, 2 1 जा 2, 3 में नहीं जाता है तो वैसे उतार देंगे। फिर अब 3 से देंगे, ये तो 1 आउट हो चुका है, 3 1 जा 3। तो आप देखेंगे तो 2 into 2 into 3 आंसर आया, 2 into 2 into 3। आपको पता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इस प्रकार इसका एलसीएम जो आया वो आया 12। कितना आया एलसीएम मेरे दोस्त, 12 आया। तो सबसे पहले आप एलसीएम यहां पर लिख देंगे, 12 का आंसर आ गया, यानी इनका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल गया 12, 200। अब 4 का भागा कहेंगे 12 में, आप चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं लेकिन ये मौखिक दे सकते हैं आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और उंगली में भी करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। 4 से 12 को भागा दिया तो 3 आया, ऊपर जो नंबर होगा उससे इंटू कर देते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब ये नीचे वाले से 6 से 12 को भागा देंगे तो 6 2 जा 12 आ जाएगा। तो कितनी बार गया, 2 बार गया, और ऊपर कौन है 5, तो ऊपर 5 से गुणा कर देंगे। फिर दोबारा जो है यहाँ पर 12 लगा देंगे, इसको नीचे वाले को वैसे उतार देना है। अब इंटू करिए, 3 into 1, 3 1 जा 3, बीच में प्लस, 2 5 जा 10, और आप ऐड करेंगे तो 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13/12। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 13/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5 को हमने जोड़ना है। तो 2 हो 3 हो 4 हो, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर होते हैं यानी हर होते हैं 2 3 5, या जो नीचे वाले होते हैं 2 3 5, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 3, 5 का आप एलसीएम निकालेंगे। तो यहां पर एलसीएम निकालने के लिए 2 से भागा देंगे, 2 1 जा 2, और 3 में नहीं जाता है तो वैसे उतर जाएगा, 5 में भी नहीं जाता है तो वैसे उतर जाएगा। अब किसी के मन में क्वेरी आ रहा होगा कि भाग किसी में उतार रहे हैं कैसे, ये देखिए ना, 2 का भागा 5 में देंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बच रहा है। क्या ये 2 का भागा 5 में पूरी बार जा रहा है, तो कहां जा रहा है, पूरी बार नहीं जा रहा है, तो जिसमें पूरी बार नहीं जाएगा वैसे उतरेगा। 2 का भागा भी 3 में, 2 का टेबल को देखो, 3 आएगा ही नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 तो आया ही नहीं, तो जब उसके टेबल में आ ही नहीं रहा है तो उसको वैसे उतार देंगे। अब किससे देंगे, 2 से तो देंगे नहीं क्योंकि इसमें 2 वाला तो कोई है नहीं, तो 3 से देंगे तो 1 आउट हो गया तो 1 वैसे उतरेगा। 3 का टेबल 3 में, 3 1 जा 3 तो 1 आ जाएगा, 5 में नहीं जाता है तो 5 वैसे उतर जाएगा। अब तुम्हें बताओ 1 1 आना है लास्ट में, तो 5 से देंगे तो यहां भी 1 पहले से ही है, यहां भी 1 है, 5 1 जा 5, तो 1 1 1 जब आएगा तो अंत हो गया है उसका एलसीएम का। तो इस प्रकार इसका एलसीएम आ गया 2 इस डंडे के उधर को इंटू 3 इंटू 5। अब इसको इंटू कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया, एलसीएम आया 30। तो यहां पर ये करने के बाद बड़ा सा 30 लगा देंगे। अब नीचे वाले से इंटू करेंगे तो 2 का भागा 30 में कितनी बार जाता है, तो आप देखेंगे 2 का भागा 30 में कितनी बार जाता है, वैसे 15 बार जाता है मौखिक। आप मैं इसको दिखा दे रहा हूं, 2 1 जा 2, 3 में से 2 घटाया 1, ऊपर से उतर जाएगा 0, 2 5 जा 10। तो कितनी बार गया 15 बार, तो 15 यहां पर लिख देंगे, ऊपर है 1 तो 1 से इंटू कर देंगे, बीच में प्लस है। अब 3 का भागा 30 में 3 10 जा 30 जाता है, 10 बार जाता है, ऊपर 1 है तो इंटू 1 कर देंगे, प्लस है। फिर 5 का भागा 30 में 5 6 जा 30 जाता है 6, और इंटू ऊपर 2 है तो ये हो जाएगा। फिर नीचे 30 लिखेंगे, 15 1 जा 15 प्लस 10 1 जा 10,
प्लस 6 2 जा 12। तो आप इनको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 7 और ये 37/30। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आया, 37/30 आंसर आ गया।